हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 10th चैप्टर करेंगे और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा। तो इस चैप्टर का नाम क्या है कि इमारतें, चित्र और किताबें। इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे प्राचीन समय की जो भी इमारतें थी उसके बारे में, वहाँ चित्र कौन से बनाए जाते थे, कौन से चित्र मिलते हैं हमें, उससे क्या क्या जानकारी मिलती है, और किताबों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है कि धातु विज्ञान आखिर क्या होता है। तो आपको पता हो धातु विज्ञान क्या होता है कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक जो धातु किसे बोलते हैं, मेटल को, है ना। धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। मतलब जो जब भी प्राचीन सभ्यता की कोई खुदाई की जाती है तो उससे हमने बहुत सारे ऐसे हमें जगह मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि जो प्राचीन काल के जो भी वहाँ के जो हड़प्पावासी थे वो बहुत ही ज़्यादा कुशल कलाकार थे। कलाकार मीन्स कि बहुत अच्छे से वो हर एक चीज़ का निर्माण कर लेते थे। जैसे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो बात की जाती है, जो वहाँ पर हमें मिला था एक मोहनजोदड़ो में और जो बहुत सारी जगह पर जो स्थान मिले थे हमें, उसमें अलग अलग प्रकार की हमें जो भी कलाकारी देखने को मिलती है। तो उससे ये जानकारी मिलती है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तो वो बहुत ही ज़्यादा कुशल थे और उन्होंने तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। मतलब उन्हें यहाँ तक आते आते धातु की पहचान हो गई थी और वो तांबे का यूज़ करने लगे थे। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था और जहाँ पर हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो ये भारत के द्वारा, मतलब भारत में इन तीनों लोहों का निर्माण होता था, खोटा, पिटवा और ढलवा लोहा। तो अब देखिए यहाँ पर आप पहले चित्र देखिए, ये है लोह स्तंभ। आप इसे अच्छे से देख लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे इसको देखने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोह स्तंभ। तो ये दिल्ली में कुतुब मीनार के ये परिसर में खड़ा हुआ लोह स्तंभ मिलता है। भारतीय शिल्प कला की एक उदाहरण है और इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। लेकिन इन डेटा को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो 7.2 या 3 टन, बस आप ऐसे याद रखिए कि ये कहाँ पर है और किसका बना हुआ है। ये इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर जो अभिलेख मिलता है। अब देखिए प्राचीन काल की एक ये भी विशेषता थी, जब किसी भी शासक या राजा के द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता था तो उस पर कुछ लिख दिया जाता था। और आज भी हम देखते हैं जब कोई भी किसी स्कूल में या कोई किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी के द्वारा कुछ ग्रांट दी जाती है तो उसमें ऐसे करके लिखा जाता, जो मील पत्थर उसे बोलते हैं। तो उसमें क्या है लिखा जाता है कि इसके द्वारा इतनी डेट को ये बनाया गया, दान किया गया या कुछ ऐसा, तो इसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें एक अभिलेख खुदा हुआ है, बना हुआ है और इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। संभवत गुप्त वंश के थे वो भी, जो चंद्र नाम का जिक्र आया। और हैरानी की बात यह है कि इन शताब्दियों के बाद भी इनमें जंग नहीं लगा है। तो आप भी हैरान हो सकते हैं क्योंकि अब देखिए ये कितने साल पुरानी, 1500 साल पुरानी बात है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो अब देखिए इसमें कौन सी ईंटें और पत्थरों की इमारतें होती थी प्राचीन काल में। शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते। स्तूप आपको पता, हमने देखा था जो बौद्ध और जैन धर्म के स्तूप बने होते थे। ऐसे एक अर्ध गुंबद जो गोलाकार एक डोम बना होता था। और स्तूप का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, कभी गोल होते थे, कभी चौरस लंबे या कभी छोटे होते थे, बड़े, अलग अलग प्रकार के। उन सब में एक समानता, एक बिल्कुल सब में जो सिमिलैरिटी ये है कि सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष मिलते हैं। तब देखिए किसी भी धर्म में या किसी भी गुरु में या किसी ने भी हमें जब मान्यता होती है तो हमें ऐसा होता है कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो हम उनकी कुछ चीज़ों को संभाल कर रखें। तो ऐसे ही बुद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के जो भी अवशेष होते जैसे कि दांत, हड्डी या राख, उनको एक डिब्बे में रखकर इन स्तूपों के ऊपर उनको रखा गया था।
और उनके द्वारा कोई प्रयुक्त चीज़ या कोई कीमती पत्थर, इसके अलावा और भी सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। और प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। अगर धातु मंजूषा की हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर स्तूप है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ये स्तूप है और इसके ऊपर जो एक मिट्टी का टीला होता था तो उसको धातु मंजूषा का नाम दिया गया। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया था। तो ये देखिए यहाँ पर पत्थर होते थे, इनको पत्थरों से पूरी तरह से ढक दिया जाता और अंदर से ये पूरा सॉलिड है, ठोस है, मतलब अंदर से खोखला नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि ये जैसे रूम जैसा बना है या किसी मंदिर गुरुद्वारा जैसा कि अंदर एंटर हो सकते हैं। इस स्तूप के अंदर हम एंटर नहीं हो सकते, लेकिन इस गेट के माध्यम से आप इस स्तूप के चारे मतलब परिसर, मतलब इसके चारों तरफ जो परिक्रमा होती है वो कर सकते हैं। स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। यहाँ पर आप देख सकते, ये गेट है और ये एंट्री है, इसको तोरण द्वार का नाम दिया जाता। और ये जो वृत्ताकार पथ होता था इसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे, जो चारों तरफ इसके एक परिक्रमा करने के लिए बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते से इसको रेलिंग से घेरा जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता है। मतलब कि ये है तोरण द्वार जो मेन गेट है, और इसमें जो प्रदक्षिणा पथ है, मतलब जो परिक्रमा करने के लिए जगह बनी हुई है इसके चारों तरफ, वो है। और इसकी जो रेलिंग है इसको वेदिका कहते हैं। रेलिंग तथा तोरण द्वार मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब आप यहाँ पर हम जूम करके भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, मूर्तियाँ बनी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी। आप खुद सोचिए कि प्राचीन काल में जो मनुष्य थे वो कितनी अच्छी कलाकारी कर लेते थे। तो इसमें ये जो वेदिका थी, रेलिंग होती थी, इस पर भी जो पत्थरों पर जो कलाकृतियाँ बनी हुई मिलती हैं। अगर हम मैप की बात करें, भारत के मैप की, तो उसमें अमरावती नाम की जो प्लेस है यहाँ पर भी एक स्तूप हुआ करता था, लगभग 2000 साल पुराना। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। मतलब इनकी जो शिला होते थे, मतलब इसके जैसे यहाँ पर तोरण द्वार और पत्थरों के ऊपर चित्र बनाए जाते थे, वैसे ही। और कई बार पहाड़ियों को काट के बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा भी सजाया जाता था। ये है सांची का महान स्तूप। ये जो चित्र है आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको दिमाग में रखना है कि ये सांची का महान स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण कई सौ साल पहले चला और इसे जैसे और भी कई स्तूप बनाए गए थे। इन स्तूपों में ईंटों का प्रयोग अशोक के ज़माने का है। ये स्तूप अशोक ने इसको बनवाया था और मध्य प्रदेश में है ये अभी, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के द्वारा बनाए गए थे। मतलब सिर्फ पहले एक ऐसा गुंबदनुमा एक स्तूप ही बनाया जाता था, इसके चारों तरफ जो रेलिंग हुई, जो तोरण द्वार थे, वो बाद में बनाए गए हैं। इसके बाद एक अमरावती की एक शिल्पाकृति है। इस चित्र को देखकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अमरावती की जो शिल्पकृति है, इसमें बहुत से एक पूरी घटना का वर्णन किया हुआ मिलता है। तो कुछ गुफाएं ऐसी भी होती थी जो पहाड़ियों को काटकर बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण होता है और इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। उस समय में मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। तो अब कुछ ऐसे मंदिर भी होते थे जहां पर गर्भगृह का निर्माण होने लगा था। गर्भगृह वह होता था जहां पर मुख्य जिस भी भगवान की पूजा करनी होती थी उसका जो मूर्ति रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था। मुख्य देवी या देवता की मूर्ति होती थी और इसी स्थान पर ही जो पुरोहित होते थे, धार्मिक अनुष्ठान जो भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ वगैरह करते थे, और गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मंदिरों का निर्माण।
तो अगर बाएं तरफ हम इस मंदिर को देखें तो उत्तर प्रदेश के भितरगाम का एक आरंभिक मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पुराना है, आप देख सकते हैं, और ईंट और पत्थरों से बनाया गया है इसको। और अगर हम दाईं तरफ देखें राइट साइड में, ये है महाबलीपुरम के जो एकाश्मिक मंदिर हैं। तो आपको ये सभी याद रखने हैं कि कौन सा मंदिर किस जगह पर है। जैसे मंदिरों में ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, उसे शिखर कहते थे। जो अगर मंदिरों के ऊपर जो भी ऊंचाई तक, जितनी ऊंचाई तक मंदिर बना होता था, जैसे कि यहाँ पर इस ऊंचाई तक है, तो इसको शिखर कहा जाएगा कि ये मंदिर का शिखर है। शिखर निर्माण के कठिन काम के लिए सावधानी बरतनी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडपम की एक जगह होती थी, जो मंडप लगा होता है, जो आज भी शादी ब्याह मतलब जो होती है मैरिज वगैरह, उसमें हिंदू धर्म के द्वारा मंडप सजाया जाता, तो ऐसा एक मंडप भी बनाया जाता था मंदिरों में। यह एक सभागार होता था जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। सभागार क्या होता है? जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर एक सभा करते हैं, मीटिंग तरह, जो मीटिंग प्लेस होती है एक, वैसा होता है। अब देखिए महाबलीपुरम में जो ऐहोल मंदिर है वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से यहाँ पर कुछ जो हमने देखे हैं मंदिर हैं हिंदू धर्म के, और इनमें प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है, इसलिए उन्हें एकाश्म मंदिर कहा गया। मतलब जो एक पहाड़ी, मान लीजिए कि ये एक पहाड़ी है, ये देखिए, ये मैंने 3 पहाड़ियाँ बनाई हैं, है ना। तो अगर इस एक पहाड़ी को काट के मंदिर बनाया जाएगा तो उसको एकाश्म मंदिर उसको कहा गया है, जो कि एक पहाड़ी के काटने से बनाया गया था। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे। जो ईंटें जोड़ते, जैसे आज के समय में ईंटों की ऐसी एक एक तह से ऊपर ऊंचाई का निर्माण होता था। और जबकि चट्टान तराशकर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर के नीचे से क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय अक्सर पत्थर काटने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और ऐसी समस्याएं कौन सी हो सकती हैं, आप खुद अपने दिमाग में रखकर सोच सकते हैं कि उन्हें कौन सी ऐसी समस्याएं होती थी। तो उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि इतने बड़े पत्थर होते थे और उन्हें काटना कहीं ध्यान से, हो सकता है उनको खुद भी अपनी जान का भी जोखिम हो सकता था। जब ऊंचाई वाले मंदिर बनाने हो तब भी बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी वो इतने कुशल होते थे लोग उस समय कि मंदिर इतने अच्छे से बना लेते थे। स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं होती थी और इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं किसी ने सोचा और मंदिर बन गया या बना लिया, उसके लिए धन की भी ज़रूरत होती थी। और आमतौर पर धन किनके पास होता था? राजा या रानी के पास, और वो ही इन्हें बनाने का एक निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करके तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को फिर पहुंचाना होता था। मतलब जहां पर मंदिर बनाना है वहां पर शिलाखंडों को लेकर जाना होता था, और इस प्रकार से ये क्रमवार मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया चलती थी। इन पत्थरों को छांट कर तराशने के बाद खंभे, दीवारों की चौखटें, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। जब इतनी चीज़ें तैयार हो जाती थी तो फिर उन्हें एक जगह पर लगाना, इतने बड़े पत्थरों को, वो भी एक जोखिम भरा काम होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंदिर है, ये उड़ीसा का जैन मठ का मंदिर है ये जो है, और एक पहाड़ी को खोदकर इसे बनाया गया और 2 मंजिली इमारत जैसा बनाया गया। अब आप खुद से देख सकते हैं कि ये कितनी कलाकृति के साथ बनाया गया कि एक पूरी पहाड़ी को काटकर 2 मंजिलें बनाई गई हैं। कमरों में प्रवेश द्वार को ध्यान से देखें, और इनमें जैन भिक्षु रहते थे और वो अपना जो मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ वगैरह यहीं पर किया करते थे। अब देखिए, इसके अलावा हमें एक ये मूर्ति भी मिलती है, और ये मूर्ति का चित्र है। आप इस मूर्ति से देख सकते हैं क्या हमें मतलब कि जानकारी मिलती है। तो ये देखिए, ये कुछ खुदाई करते हुए व्यक्ति नज़र आ रहे हैं हमें कि कुछ खुदाई कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है, हो सकता है वो मंदिरों का निर्माण कर रहे हो या मठों का निर्माण, या किसी भी चीज़ की जिसे उन्हें ज़रूरत हो। अब देखिए,
इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च राजा रानी देते थे और इसके अलावा इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार लाते थे, जो दान वगैरह करते थे, उनसे इनके इमारत की सजावट की जाती थी। हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। तो यहाँ पर एक अभिलेख में मिलता है, जो हाथी दांत का काम करते थे उन्होंने जो स्तूप के तोरण द्वार को बनाने के लिए जितना खर्च आया था वो उन्होंने दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले कौन कौन होते थे? व्यापारी, जिनके पास पैसा होगा वही पैसा देगा। व्यापारियों के पास था कृषि, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभे, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हुए हैं। मतलब वही बात हो गई ना, जब किसी भी चीज़ का निर्माण, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करवाता है तो उस पर ऐसे शिलालेख में लिखा जाता है, अभिलेखों में, कि ये निर्माण इसके द्वारा करवाया गया, इतने रुपए दिए गए, या ऐसे, है ना, जिसे मील पत्थर भी कहा जाता है इसी तरह से। इसलिए जब हम इन स्थानों को देखने जाएंगे तो हम, मतलब आप कभी भी लाइफ में जाएंगे, आपको देखने का मौका मिले तो आप वहाँ पर देखेंगे कि अभिलेख मिलते हैं और अभिलेखों में उन व्यक्तियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने इसको बनवाने के लिए या इसके मतलब विकास के लिए योगदान दिया था। इसके बाद हम चित्रकला की बात करते हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पर हमें बहुत सारी चित्र मिलते हैं। जो पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान गुफाएं खोदी गई थी। बहुत ज़्यादातर इनों में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार होते थे। विहार क्या होते थे? जिसमें जो भिक्षु होते थे, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म का प्रचलन था प्राचीन काल में, ये बढ़ता जा रहा, इनका प्रसार हो रहा था लगातार। तो इसी तरह से बौद्ध और जैन धर्म के जो संघ बने होते थे उसमें जो भी भिक्षु होते थे, मतलब अपना जो व्यक्तिगत जीवन था वो निजी जीवन त्याग कर इसमें शामिल हो जाते थे और परमात्मा की भक्ति और उसमें लीन हो रहते थे। तो ऐसे भिक्षुओं के लिए एक विहार बनाए जाते थे। पहले तो वो जंगलों में रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बारिश आने लगी या मौसम खराब होने लगा तो उन्हें कुछ ऐसी जगह की कमी महसूस होने लगी जहाँ पर वो एक साथ रहकर अपनी जो भी साधना है वो कर सके। तो इसी वजह से फिर विहार बनाए जाने लगे और चैत्य और विहार फिर दोनों तरह से बनने लगे। तो विहार उनके लिए रहने की जगह होती थी और इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। कुछ विहार ऐसे थे जिनमें उनके द्वारा चित्र बनाए जाते थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होता था, इसी वजह से ज़्यादातर चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे और इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। तो आप देख सकते हैं, वो कहते हैं ना घर में कि पुरानी चीज़ होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इतने पुराने 100 सालों पुराने, जो हज़ारों साल पुराने जो चित्र हैं या कोई भी वस्तुएं हैं वो आज तक चमकदार वैसी ही हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार क्या अज्ञात होते थे। मतलब कि पता नहीं चलता था कि ये कलाकार जो कलाकारियाँ की हैं एक किन्होंने बनाई हैं। तो अजंता के चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पर मूर्ति में भी आप देखिए, ये देखिए विहारों में चित्र बना हुआ है। ये बौद्ध धर्म की जो भी एक बौद्ध धर्म को दर्शाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी चित्र, ये आज भी वैसे के वैसे चमकदार ही दिखाई देते हैं। हालांकि इन्हें बनाया गया था जो मशालें होती थी, मतलब कि इन्हें आग की रोशनी में बनाया गया था, क्योंकि उस समय लाइट तो थी नहीं, है ना। तो उसमें क्या होता था, उसमें लोग क्या करते थे, फिर आग बालकर वहाँ पर अपना काम धंधा करते थे और जो भी उन्हें चित्र बनाने थे वो भी आग की रोशनी में बनाते थे। पुस्तकों से हमें क्या जानकारी मिलती है, पुस्तकों की दुनिया कैसी थी प्राचीन काल में। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इन रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर कथाएं और देवी देवताओं से जुड़ी हुई कथाएं शामिल होती थी। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसे शिल्पाधिकरम का नाम दिया गया था, इसकी रचना इलांगो नाम के एक कवि ने की थी और इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। जो व्यापारी की कहानी पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा करके वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर चले गए मदुरै और वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया था।
और जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दिए थे, मतलब प्राण दंड मतलब कि मौत की सजा। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर दिया था। तो ऐसी कहानियां महाकाव्य में देखने को मिलती हैं। शिल्पादिकर्म से एक वर्णन लिया गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ कवि ने कनगी के दुख का वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधुल की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके हुए सुंदर वृक्ष, सुंदर वश स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। कहीं क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नावंग से प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये जो अब मतलब उसके जो प्रेमी था उसकी मृत्यु जब प्राण दंड के जो उसे दुख होता है, तो ऐसे दुख में वो ये ऐसे शब्द बोलती हैं। तो ये उनके द्वारा मतलब एक बोली गई ये रचना, मतलब उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं जो कि शिल्पादिकर्म में वर्णित किए गए हैं। एक तरफ तमिल महाकाव्य जो कि मणिमेखलई को करीब 1400 साल पुराने सनातर द्वारा लिखा गया था, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी और उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। और अन्य लेखक देखे कालिदास में, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि कालिदास ने जो अपने ग्रंथ लिखे थे वो उनके ज़्यादातर नाटक ही होते थे, वो संस्कृत में लिखते थे। अब देखिए पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण कैसे किया जाता है। हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां जो बहुत पहले से ही चली थी, मतलब प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी, प्राचीन काल में। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। तो पुराना क्या देते हैं ना, पुराना मतलब प्राचीन, तो पुराण का अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेघदूत का एक श्लोक दिया हुआ है। यहाँ पर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत में एक अंश दिया गया है, जहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाकर कल्पना करता है। वो कहता है कि देखो इसमें किस तरह छवि के बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया गया। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो ये एक श्लोक है मेघदूत का। तो हम बात की थी कि जो प्राचीन जो पुराण होते थे उनमें विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं और इन देवी देवताओं की जो पूजा की विधि थी वो भी इन पुराणों में मिलती है। इसके अलावा इसमें संसार की सृष्टि, राजा के बारे में भी कुछ कहानियाँ दी गई हैं। जो ज़्यादातर पुराण होते थे वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें सब उन्हें सुन सकते थे, समझ सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों के द्वारा किया जाता था, जिसे लोग दूर दूर से सुनने आते थे, क्योंकि उस समय पुजारी ही पाठ किया करते थे, तो फिर लोग उन्हें सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत, रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे ऐसी कहानियां हम जानते हैं जहां पर महाभारत कौरवों पांडवों के बीच एक युद्ध की कहानी बताई जाती है। इस युद्ध का उद्देश्य था पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। मतलब उस समय से जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो भी वंशों के बीच आपस में, वो भी गद्दी के लिए ही लड़ाइयाँ हो रही थी, सत्ता के लिए लड़ाई थी। इस युद्ध का उद्देश्य गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी बहुत पुरानी है, पर आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने इनको संकलित किया था और महाभारत में भगवत गीता भी आती है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। तो ये भी एक कहानी मिलती है कि जो सीता माता थी उनका क्या अपहरण कर लिया था लंका के जो राजा थे रावण। सीता को वापस पाने के लिए फिर राम ने लड़ाई की और वो जीत हासिल करके कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। और फिर उनके लौटने पर ही जो दीपमाला की जाती है और इसमें ही जो पूरे भारत में जो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है वो भी इस कहानी से रिलेटेड ही है। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में फिर लिखित रूप दिया गया
गया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, मतलब जो रामायण संस्कृत में लिखी गई है उसके लेखक वाल्मीकि बताए जाते हैं। आम लोगों के द्वारा भी कुछ कहानियाँ रची जाती थी। आम लोग कहानियाँ कहते थे, कविताओं गीतों की रचना करते थे, गाते थे गीत, नाचते थे, नाटक खेलते थे। इनमें कुछ इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। और इसी तरह एक कहानी दी हुई है यहाँ पर, बंदर राजा की कहानी आपने सुनी होगी कि एक बंदर था, वो अपनी प्रजा को, जैसे वो एक ऐसा था कि मतलब हाँ, एक समय जो बंदरों का एक महान राजा था, हिमालय गंगा के किनारे रहता था, अपने जो उसकी प्रजा जो अनुयायी थे उनके साथ। सारे बंदरों के खास आम के पेड़ के फल बहुत अच्छे लगते थे। वो आम मीठे होते थे और स्वादिष्ट, धरातल पर नहीं उगते थे। ऐसे एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरा, वाराणसी में पहुंच गया। फिर वहां के जो राजा थे उसे आम मिला और चक्कर हैरान रह गया। उसने अपने राज्य में जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि वो मतलब आम कहाँ से आया है, वो पेड़ उसको ढूंढे। तो वहीं को राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उनके दरबारियों ने खूब आम खाए। राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपने प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया था और इसी तरह अपनी पूरी प्रजा को उसने नदी पार करा दी। तो इसी तरह से ये देखकर राजा खुश होकर, मतलब वह इतना थक गया था लेकिन फिर भी मरनासन होकर गिर खड़ा था। और राजा ने सब देखा तो उसे बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ था। और बंदर राजा की मृत्यु उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया था। और मध्य भारत में बरहूत के एक स्तूप से मिले पत्थर पर यह चित्र बनाया गया, जिससे ये पूरी कहानी का वर्णन मिलता है। अब देखिए विज्ञान की पुस्तकें कौन कौन सी होती थी। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी तुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो एक ऐसी पुस्तकें भी कुछ लिखी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि पृथ्वी के जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के द्वारा अपने ही एक्सिस पर चक्कर काटने के थ्रू जो दिन और रात बनते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सूर्य अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी का चक्कर जब काटती है, मतलब कि जो दैनिक गति होती है उससे दिन और रात बनते हैं। अगर हम सीजन की बात करें, जो ऋतु होती हैं, है ना, तो जैसे कि जो भी गर्मी सर्दी ऋतुएं होती हैं तो वो वार्षिक गति से बनती है। जब धरती पूरे सूरज के द्वारा एक चक्कर काट लेती है तो एक ऋतु होती है। तो ऐसे में ये कुछ ऐसी पुस्तकें थी जिन्होंने विज्ञान का तर्क दिया था और उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया और उन्होंने वृत्त की परिधि मापने की भी विधि एक निकाली थी, जो उतनी सही है जितनी कि आज के समय में विधि प्रयुक्त होती है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमें। यहाँ पर अगर हम देखें शून्य का मतलब प्रयोग या शून्य की जो खोज किसने की थी, अंकों का प्रयोग तो पहले से हो रहा था, लेकिन भारत के जो गणितज्ञ थे उन्होंने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया था जो जीरो हम बोलते हैं। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी और यूरोप में फैल गई थी। आज इसे पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत, जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी के थे। सुश्रुत और चरक जो थे 2वीं शताब्दी ईस्वी के। चरक द्वारा एक चरक संहिता पुस्तक लिखी गई थी जिसमें औषधियों के बारे में जानकारी दी गई थी। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मतलब आज का हमारा चैप्टर। अगर आपको ये पूरे वर्ड समझ आ गए हैं जिसमें स्तूप है, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान, तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। तो आप ये अब खुद से करके देखेंगे एक्सरसाइज, और आगे भी आप फिल इन द ब्लैंक्स देख लेना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट
क्लास की जो नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे उसमें। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।